एक समय की बात है मित्रों, पवन पुत्र हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण करके वे राम जी के महल में पहुंच गए और भगवान श्री राम से अकेले में वार्ता करने का निवेदन किया। भगवान राम ने उनकी बात तो मान ली और एक कक्ष में ले गए और दरवाजे के बाहर लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को भी अंदर ना आने दे, वरना उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। केवल इतना कह के प्रभु राम उस वृद्ध मनुष्य के साथ अंदर कक्ष में चले गए। जब श्री राम अंदर कक्ष में गए तब उस वृद्ध मनुष्य ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु श्री राम को यह संदेश देने के लिए धरती लोक भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक प्रस्थान करना पड़ेगा। उसी समय अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां पर आ गए और जो भगवान राम से मिलना चाहते थे, इस संबंध में उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि उन्हें भगवान राम से अभी बात करनी है, किंतु लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आने लगा। इसके बाद पुनः ऋषि दुर्वासा ने कक्ष के अंदर जाने की अनुमति मांगी, परंतु लक्ष्मण जी अपने ज्येष्ठ भ्राता और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोकते रहे। ये सब देखते हुए ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो गए और कहा, अगर तुमने मुझे भगवान राम से बात करने से रोका तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि उन्हें बलि देनी होगी, वरना ऋषि प्रभु राम को श्राप दे देंगे। ये विचार करने के बाद उन्होंने ऋषि दुर्वासा को वहीं रुकने को कहा और वो खुद कक्ष के अंदर चले गए और जैसे ही लक्ष्मण अंदर गए तो कालदेव गायब हो गए। जिसके बाद हुआ वही जिसका डर था। श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने अनुज लक्ष्मण जी को दंड देना पड़ा और उन्होंने लक्ष्मण जी को देश छोड़ने का आदेश दिया। ये दंड लक्ष्मण जी के लिए मृत्यु दंड से कम नहीं था। उसके बाद जो लक्ष्मण कभी प्रभु राम के बिना एक पल नहीं रहे, उन्होंने पृथ्वी को त्यागने का निर्णय लिया और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। नदी के अंदर जाते ही वो शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक की तरफ चले गए। वहीं उसके बाद प्रभु राम भी पृथ्वी लोक में अकेले हो गए। जिस तरह राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, उसी तरह लक्ष्मण जी के बिना भी प्रभु राम नहीं रह सकते थे। फिर उन्होंने भी पृथ्वी लोक का त्याग करने का निर्णय किया। उन्होंने पूरा राजपाट अपने बेटे और भाइयों के बेटों को सौंप दिया और सरयू नदी की तरफ प्रस्थान किया। जब प्रभु सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे तब उस समय उनके साथ जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह से प्रभु ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात श्री हरि का रूप धारण किया। उसके बाद उन्होंने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। राम जी और उनकी अयोध्या की बात हो ही रही है मित्रों, तो आपको बता दें कि आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड Divine10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं मित्रों, इस कथा के अलावा भगवान राम की मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता का सती प्रमाणिकता सिद्ध होने के बाद सीता माँ अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को प्रभु राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में समा गईं। माता के चले जाने से व्यथित राम जी ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि राम जी के धरती त्यागने के बाद उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का क्या हुआ। मित्रों देखिए, ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के अपने निज धाम जाने के बाद पवन पुत्र हनुमान जी और अन्य वानर किनपुरुष नामक देश को प्रस्थान कर गए। वे मयासुर द्वारा निर्मित द्विध नामक विमान में बैठकर किनपुरुष लोक में चले गए। बताते हैं कि किनपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समक्ष है। ये किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञ भुज आदि जीवों का निवास स्थान है।
वहां भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। योधे, ईश्वास, अर्ष्टिशेण, प्रहर्तु आदि वानरों के साथ हनुमान भगवान इस लोक में प्रभु राम जी की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। अच्छा दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि राम जी के अयोध्या से जाने के बाद आखिर उनकी प्रजा और अयोध्या का क्या हुआ भला, विशेष रूप से लवकुश का क्या हुआ और लवकुश के बाद अयोध्या के सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। तो देखिए, बताया जाता है कि भगवान राम की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा यानी कुश राजा बना, लेकिन कुश अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाया। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, जिन्होंने उनके पिता भगवान राम द्वारा दिए बेशकीमती पत्थरों को चुरा लिया था। भगवान राम को ये बेशकीमती पत्थर अगस्त्य ऋषि ने भेंट में दिया था। कथाओं के मुताबिक कुश दुर्जय राक्षस से लड़ाई के दौरान मारा गया था, लेकिन उनके पूर्वज कभी कोई लड़ाई नहीं हारे थे। पर जब दुर्जय राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो वो इसमें मारा गया। अच्छा, कुश की मृत्यु के बाद उसका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या कुमुदवती का बेटा अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा हुआ। वशिष्ठ मुनि की देखरेख में अतिथि एक महान योद्धा बन पाया। वहीं अतिथि की मृत्यु के बाद उसका बेटा निषद राज बना। निषद भी अपने पिता की ही तरह एक महान राजा और योद्धा साबित हुआ। वहीं निषद के बाद उसका बेटा नल राजा बना, लेकिन नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कोसला का शासक बना। नभ पर पुंडारिक ने हमला किया था। निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नभ, और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते आगे पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में मित्रों, बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही राम के वो वंशज थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, जहां इस चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र थे, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। वैसे क्या आप ये जानते हैं मित्रों कि मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था? जी हाँ, दरअसल जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कोसल प्रदेश यानी आज के छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। रघुवंश चरित्र के अनुसार ही कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी और कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मित्रों, लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लोहपुरी के नाम से जाना जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कहा जाता है इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान में आकर बस गए। यहाँ इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। शायद आज यही कारण है मित्रों कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। साथ में ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुज्जर, ज्यास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी, जिनमें बैछला यानी बैंसला और गहलोत कोहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नाग वंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कछवा राजपूतों का वंश चला।
इसके अलावा मौर्य सैनी साक के संप्रदाय की स्थापना कुश के ही वंश से हुई। जेपी मित्तल के हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मुताबिक कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुए हुई। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है मित्रों कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। इसका मतलब कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के ही वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के स्थापक पद्मानंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में किया था। ये समय कुछ ईसा पूर्व 450 से 362 के आसपास का रहा होगा। मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा कि जब 2019 को हाईकोर्ट में पूछा गया था कि क्या राम के कोई वंशज हैं, तब राम मंदिर केस की सुनवाई के दौरान राम के वंशजों को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ा था, जिसमें जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रम अनुसार लिखा हुआ था। इसमें राम के वंशज के रूप में 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम आता है। इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम आता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही और आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।